औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आय करीमा में ऐलान हो रहा है कि साहिबान ईमान, हमने तुम पर रोज़ों को लिख दिया है, जैसा कि इससे कबल भी ये रोज़े वाजिब थे, और उसका फ़लसफ़ा बयान कर दिया कि लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ, शायद तुम मुत्तक़ी बन जाओ। लअल्ला के मानी है शायद के, कि शायद तुम मुत्तक़ी बन जाओ, शायद तुम परहेज़गार बन जाओ। अब यहाँ पर एक मसला पैदा हो जाता है। वो मसला पैदा होता है कि शायद हम जैसे लोग कहते हैं तुम ये काम करो, शायद तुम्हें कामयाबी मिल जाए, मेहनत करो, शायद तुम इम्तिहान में कामयाब हो जाओ, फला जगह जाओ, शायद तुम्हें ये नेमत मिल जाए। तो जिनको मुस्तक़बिल का इल्म नहीं होता, जिनको फ्यूचर का इल्म नहीं होता, वो लफ्ज़ शायद इस्तेमाल करते हैं। तो अल्लाह लफ्ज़ शायद इस्तेमाल कर रहा है, इसके लिए ज़माने माज़ी, ज़माने हाल, ज़माने मुस्तक़बिल सब बराबर हैं। हम फ्यूचर के बारे में नहीं जानते, हम मुस्तक़बिल के बारे में नहीं जानते, तो क्या अल्लाह भी माज़अल्लाह फ्यूचर के बारे में नहीं जानता है जो शायद का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है कि शायद मुत्तक़ी हो जाओ? नहीं, इसमें बहुत बड़ी मसलहत है, इसमें बहुत बड़ी गहराई है। देखिए, दो चीज़ें हुआ करती हैं, एक इल्लत नाक़िसा होती है उसमें मंतिक़ में, और एक इल्लत ताम्मा कहलाती है। इल्लत ताम्मा वो इल्लत यानी सबब, काज जिसको कहते हैं। इल्लत माने काज और सबब के हैं, यानी वो काज और वो सबब कि अगर वो हासिल हो जाए तो दूसरी शय खुद ब खुद हासिल हो जाती है। यानी जैसे लाजिम व मलज़ूम, मसलन अगर सूरज निकल आए तो दिन खुद ब खुद हो जाता है, दोनों लाजिम व मलज़ूम। तो सूरज जो है वह दिन के लिए इल्लत ताम्मा है, यानी ये मुमकिन ही नहीं कि सूरज निकला हो और दिन ना हो, ये मुमकिन ही नहीं। लेकिन हमारे घर के अंदर सूरज की रोशनी पहुंचे, ये ज़रूरी नहीं है कि सूरज निकला हो और हमारे घर के अंदर सूरज की रोशनी पहुंचे, क्योंकि अगर हमने घर बंद कर लिया और घरों के दरवाजे बंद कर लिए, घर के दरवाजे बंद कर लिए, खिड़कियां बंद कर ली, उन पर गहरे गहरे मोटे मोटे पर्दे डाल दिए, तो बाहर सूरज निकला हुआ होगा लेकिन घर के अंदर अंधेरा होगा, घर में रोशनी नहीं पहुँच रही होगी। क्यों? क्योंकि दरमियान में रुकावटें आ गई। तो इसका मतलब है कि सूरज दिन के लिए तो इल्लत ताम्मा है, यानी मुकम्मल काज है, लेकिन ये कि हमारे घर को रोशन करने के लिए इल्लत नाक़िसा है। जब तक कि हम रुकावटें दूर न कर लें, जब तक कि हम पर्दे न हटा दें, जब तक कि हम खिड़कियाँ न खोल दें, उस वक्त तक कि सूरज की रोशनी हमारे घर में नहीं आएगी, सूरज की धूप हमारे घर में नहीं आएगी। बस इसीलिए लफ्ज़ शायद इस्तेमाल किया है कि ये ना समझना, अल्लाह की तरफ से ऐलान हो रहा है कि ये ना समझना कि रोज़ा रखते ही तो मुत्तक़ी बन जाओगे, रोज़ा रखते ही तो परहेज़गार बन जाओगे, बल्कि रोज़े की तमाम शराइत अगर पूरी करोगे तब मुत्तक़ी व परहेज़गार बनोगे। यानी खाली तुम्हारा पेट रोज़े से ना हो, बल्कि तुम्हारी आँखें भी रोज़े से हो, तुम्हारे हाथ भी रोज़े से हो, तुम्हारे पैर भी रोज़े से हो, तुम्हारे कान भी रोज़े से हो, तुम्हारी ज़बान भी रोज़े से हो, तुम्हारा दिल भी रोज़े से हो, तुम्हारा वजूद पूरा रोज़े से हो। जब पूरे वजूद के साथ अपने रोज़ा रखोगे तब ये रोज़ा इल्लत ताम्मा बन जाएगा तक़वे के लिए, और उस वक्त तुम तक़वा हासिल करोगे। इसीलिए लफ्ज़ लअल्ला अल्लाह इस्तेमाल फरमा रहा है कि देखो, अगर तुम रोज़ा रखोगे तो अगर तमाम शराइत तुमने पूरी कर दी तो तुम मुत्तक़ी बनोगे। इसी लफ्ज़ शायद इस्तेमाल हो रहा है कि ये ना समझ लेना कि रोज़ा रखते ही तुम बग़ैर किसी शर्त के और बग़ैर किसी कंडीशन के तुम मुत्तक़ी व परहेज़गार बन जाओगे। लिहाजा ऐलान हुआ कि लअल्लकुम तत्तक़ून, शायद तुम्हें जो है वो तक़वा हासिल हो जाए। जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी ने रसूलुल्लाह से सवाल किया, उससे पूछा कि आप ये फरमाइए कि रोज़े क्यों वाजिब हुए। बहुत मशहूर सहाबी रसूल हैं जिनके ज़रिए से ये हदीस किस्सा भी अब तक पहुँची है, और बहुत चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले आले रसूल के और रसूलुल्लाह के बहुत ही करीबी सहाबी और बहुत अजीम दर्जे के सहाबी, उन्हीं ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अल्लाह के रसूल ये बताइए कि रोज़े क्यों वाजिब किए गए। फरमाया कि जो शख्स माह रमज़ान में
अपने को खाने पीने से बचाए, अपने पेट को, अपनी शर्मगाह को हराम से बचाए, अपनी ज़बान को गुनाहों से बचाए, तो अल्लाह उसे गुनाहों की दलदल से निकाल लेता है और वो उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। तो जनाब जाबिर फरमाने लगे, क्या बेहतरीन अमल है और क्या बेहतरीन अंजाम है और क्या बेहतरीन इसका इनाम है। तो रसूल ने फरमाया, शर्तें ही बहुत सख्त है, ये तो देख लो कि शर्तें कितनी सख्त है, कंडीशन कितनी सख्त है कि अपने पूरे वजूद को गुनाहों से बचाना और उसके बाद रोज़ा रखना, और वो तमाम शराइत जब पूरी हों तब कहीं जाकर ये इनाम मिलेगा और अल्लाह उनको गुनाहों की दलदल से निकाल लेगा और उसको गुनाहों से पाक को साफ़ कर देगा। जैसा कि मैंने कल पिछले बयान में अपने अर्ज़ किया कि जब 30 महीने के रोज़े इंसान मुकम्मल रख लेता है और सही मानों में सच्चा रोज़ेदार होता है, तो इस तरह से गुनाहों से पाक को साफ़ हो जाता है कि जिस तरह से कि बच्चा जब माँ के शिकम से निकलता है तो गुनाहों से पाक को साफ़ होता है, तो एक रोज़ेदार भी माह मुबारक रमज़ान के बाद गुनाहों से पाक को साफ़ हो जाता है, मगर शराइत के साथ। ये नहीं कि खाली पेट रोज़े से हो और हम अपने पूरे वजूद से और हमारे हाथ से भी हम गुनाह कर रहे हों, अपनी आँखों से भी गुनाह कर रहे हों, अपनी ज़बान से भी गुनाह कर रहे हों। ज़बान को गुनाह जैसे गीबत है, हम किसी की गीबत में मसरूफ़ हो रहे हों, झूठ बोल रहे हों, गलत बातें कर रहे हों। कानों का गुनाह है जैसे कि हम कानों के ज़रिए से वो चीज़ें सुन रहे हों जो अल्लाह ने मना की है, हाथों के ज़रिए से वो काम अंजाम दे रहे हों जो अल्लाह ने मना फरमाए हैं, पैरों के ज़रिए से उस रास्ते पर चल रहे हों जिसकी अल्लाह ने मनाही फरमाई है, जिसको मना फरमाया है। इसी तरह से हमारा दिल भी पाक व साफ़ होना चाहिए, उसमें भी जो है वो कोई बुरी नीयत ना आए, कोई बुरा ख्याल ना आए, कोई बुरी बात ना इसके, तो दिल भी रोज़े से हो जाए। बहुत बड़ा मुश्किल अमर है इस पर, और इसीलिए है कि अगर किसी ने 10 रोज़े मुकम्मल रख लिए अगर और सही मानों में रोज़े रख लिए, तो रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि उसका शुमार मुहसिनीन में होगा, एहसान करने वालों में होगा, एहसान करने वाले में। और किसी ने 30 रोज़े मुकम्मल रख लिए सही मानों में, तो उसका मर्तबा शुहदा से बुलंद होगा। आप सुन रहे हैं, गौर फरमा रहे हैं कि रसूलुल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया है कि जिसने 30 रोज़े जो है वो मुकम्मल तरीके से बिल्कुल सही सही और तमाम शराइत के साथ वो तमाम रोज़े उसने रख लिए, तो वो जो है उसका शुहदा से बालातर होगा, शुहदा से बालातर होगा। और ये किससे कहा है? ये रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ये बात जो कही है वो जनाब मूसा से रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाई थी, और वो पूरी रिवायत इस तरह से है कि ये जनाब मूसा जब कोह तूर पर पहुँचे तो उन्होंने अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई कि ए मूसा, उम्मत मोहम्मदी की ये खसूसियत है कि जो 10 माह के रोज़े रखेगा वो मोहसिनीन के सफ़ों में दाखिल हो जाएगा, जिसके रोज़े 20 तक मुकम्मल हो जाए तो वह अबरार के सफ़ों में शामिल हो जाएगा, और जो मुकम्मल माह रमज़ान के रोज़े रख लेगा तो उसका दर्जा शुहदा से बढ़तर होगा। और ये मूसा, रोज़ेदारी की दुआओं पर आमीन कहने के लिए जो फरिश्ते मुअय्यन हैं, मैंने कसम खाई है कि मैं इनकी दुआओं को रद्द नहीं करूँगा। वो फरिश्ते इन रोज़ेदारों की हक़ में दुआ करेंगे, और अल्लाह कह रहा है कि मैंने कसम खाई है कि ये दुआएं मैं रद्द नहीं करूँगा। तो जनाब मूसा फरमाते हैं कि ये शरफ़ क्या मेरी उम्मत को मिल सकता है? तो अल्लाह की तरफ से ऐलान हुआ कि नहीं, ये शरफ़ तुम्हारी उम्मत को नहीं मिलेगा, बल्कि मेरे जो मोहम्मद हैं, जो मेरे आखिरी रसूल हैं, उनकी उम्मत के लिए शरफ़ मखसूस है। तो इतना बड़ा शरफ़ है, इतना बड़ा मर्तबा है, और उससे अगर हम महरूम हो जाएं, हम रोज़े रख सकते हो, रोज़ा ना रखें, हम अल्लाह की इताअत में बसर कर सकते हो, अल्लाह की इताअत ना करें, तो हमसे ज़्यादा बदकिस्मत कोई दूसरा नहीं होगा। बदकिस्मत वो नहीं है कि जिसको दौलत ना मिले, बदकिस्मत वो नहीं है कि जिसके पास जायदाद ना हो, बदकिस्मत वो नहीं है कि जिसके पास खाने को ना हो, बदकिस्मत वो है कि जिसको रमज़ान मुयस्सर हो मगर वो रमज़ान की बरकतों से फ़ायदा ना उठा पाए, महरूम रह जाए। हकीकत में बदकिस्मत वो है। लिहाजा गुजारिश है कि रमज़ान मुबारक की बरकतों से हम फ़ायदा उठाएँ। अल्लाह ने जन्नतों के दरवाज़े, बरकतों के दरवाज़े, रहमतों के दरवाज़े इस माह मुबारक में खोल दिए हैं, और रहमतें बरस रही हैं उसकी तरफ से। बहाने बहाने से रहमत दे रहा है, बहाने बहाने से इनायतें उसकी तरफ है, बहाने बहाने से उसकी तरफ से जो है वो लुत्फ़ करम है। लिहाजा हमको बिल्कुल तैयार रहना चाहिए कि हम इन नेमतों से फ़ायदा उठाएँ,
इन बरकतों से फ़ायदा उठाए, इन रहमतों से फ़ायदा उठाए। और एक अजीब चीज़ है और एक रिवायत है जो आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ, तो बहुत गौर तलब है। वो रिवायत यह है कि इस माह मुबारक में शैतान जो है वो गिरफ़्तार हो जाता है, शैतान को जंजीरों से जकड़ दिया जाता है, शैतान गिरफ़्तार कर लिया जाता है माह मुबारक रमज़ान में। तो अब सवाल यहाँ पर ये होता है, हम जब भी गुनाह करते हैं तो शैतान पर रद्दा रख देते हैं, अरे साहब क्या करें, शैतान ने बहका लिया था इसलिए हमने गुनाह कर दिया, अरे साहब क्या करें, शैतान ने जो है वो वसवसा पैदा कर दिया था इसलिए हमने ये गुनाह कर दिया। तो हम सारा जिम्मेदारी जो है वो शैतान के ऊपर धर देते हैं। लेकिन माह मुबारक रमज़ान में शैतान बंद होता है। तो अगर माह मुबारक रमज़ान में कोई गुनाह करता है तो वो शैतान पर रद्दा नहीं रख सकता कि शैतान ने बहका लिया। इसका मतलब है कि ये उसके अंदर का शैतान जो है, जिसको नफ्स कहते हैं, नफ्स ने उसको बहकाया है, जिसकी वजह से उसने गुनाह किया है। लिहाजा अब वो शिकायत नहीं कर सकता कि पालने वाले न तू शैतान पैदा करता और न वो हमको बहकाता, न हम गुनाह करते। माह मुबारक रमज़ान में हमारे गुनाह साबित कर देते हैं कि यह अंदर का शैतान हमारा जो है, जिसको नफ्स कहते हैं, उसकी वजह से हमने ये गुनाह किया है। लिहाजा ये गुनाह जो होता है उसका अज़ाब ज़्यादा सख्त हो जाता है, क्योंकि इसमें शैतान का बहकावा शामिल नहीं होता, ख़ुद हमारे नफ्स का बहकावा और हमारे अंदर का जो शैतान है उसका बहकावा जो होता है वो इसके ज़रिए से साबित हो जाता है। बहुत बेशुमार चीज़ें हैं तो माह मुबारक रमज़ान के सिलसिले में उलमा ने भी इरशाद फरमाई हैं, हदीसें भी हैं, कुरान मजीद में भी है। जैसे मैंने किया कि इरादे की तक़वियत होती है, उसके लिए एक वाक़या मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि पिछले बयान में मैंने कहा था कि इससे इंसान की विल पावर जो है वो कवी हो जाती है। इंसान का जिस्म तो कमज़ोर हो जाता है मगर इंसान की क़ुव्वत इरादी मजबूत हो जाती है, इंसान की विल पावर मजबूत हो जाती है, इंसान का जो पेशेंस है और जो सब्र की पावर जो है वो मजबूत हो जाती है। इसीलिए कामयाबी कुंजी जो है हर ज़माने में और हर चीज़ की कामयाबी कुंजी, कोई जंग इंसान कोई सी भी जंग हो उस वक्त तक नहीं जी सकता है जब तक इंसान की विल पावर मजबूत ना हो, जब तक उसकी क़ुव्वत इरादी मजबूत ना हो। लिहाजा यहाँ पर एक वाक़या आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि रोम जो ईसाइयों का मरकज़ रहा है, उसकी बहुत अजीम फ़ौज थी और उसके ज़बरदस्त असलहे थे और ज़बरदस्त फ़ौज थी। इसके बाद भी वो बार बार मुसलमानों से उनकी फ़ौज शिकस्त खा रही थी। इतनी बड़ी फ़ौज होते हुए, इतनी अजीम फ़ौज होते हुए, इतना ज़बरदस्त है उस ज़माने के लिहाज से ज़बरदस्त असलहे होते हुए बार बार वो मुसलमानों से वो शिकस्त खा रहे थे। उसको ताज्जुब हुआ कि भाई हमारी फ़ौज इतनी अजीम है, उसके मुकाबले में मुसलमानों की फ़ौज इतनी कम है, उनके असलहे भी इतने नहीं, उसके बाद भी उनको फ़तह हो रही है, हमें शिकस्त हो रही है, आखिर सबब क्या है। तो बादशाह रोम ने, कैसर रोम ने अपने जासूसों को मुसलमानों की फ़ौज में भेजा कि जाकर पता तो लगाओ क्या वजह है कि इतनी अजीम और ज़बरदस्त फ़ौज होने की वजह के बाद भी और तासले होने के बाद भी मुसलमान जो है वो फाते हो जाते हैं, हमारी फ़ौज शिकस्त खा जाती है। तो जब जासूस मुसलमानों की फ़ौज में पहुँचे तो उन्हीं ने देखना चाहा कि कामयाबी का राज क्या है। तो जासूसों ने आकर रिपोर्ट दी कि उनकी कामयाबी का राज ये है कि वो रात भर इबादत करते हैं, दिन में रोज़ा रखते हैं और इस रोज़ों की वजह से उनकी क़ुव्वत इरादी बहुत ज़बरदस्त हो गई है, बहुत बड़ी क़ुव्वत इरादी के वो मालिक हो गए हैं। इसीलिए अपने दुश्मन पर वो पूरी तरह से काबू पा लेते हैं और उनका इरादा जो है वो लोहे से ज़्यादा मजबूत हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे असलहे उनको शिकस्त नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि जो अपने नफ्स को शिकस्त दे सकता है वो अपने बाहरी दुश्मन को भी शिकस्त दे सकता है, और जो अपने नफ्स से मगलूब हो जाएगा वो बाहरी दुश्मन से भी मगलूब हो जाएगा और बाहर का दुश्मन उसको आसानी से मार लेगा। लिहाजा ये रोज़ा जो है वो इंसान की क़ुव्वत इरादी को और क़ुव्वत नफ्स को उसकी जो है वो इंतहा से ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से उसको हर जंग में कामयाबी हासिल होती है और हर जंग में उसको फ़तह हासिल हो जाती है। मैंने कहा कि बहुत सी चीज़ें इसमें हैं कि जिसको जितना भी बयान किया जाए वो कम है। और आप जनाब जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी से एक रिवायत और है जो आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, जिससे अज़मत रमज़ानुल मुबारक का अंदाज़ा होगा कि रमज़ानुल मुबारक की अज़मत क्या है, शरफ़ क्या है, उसका मर्तबा क्या है। तो इस तरह से है कि जनाब जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी से हुज़ूर सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
कि खुदा ने मेरी उम्मत को माह मुबारक रमज़ान में 5 चीज़ें इनायत फरमाई हैं जो इससे कबल किसी नबी की उम्मत को अल्लाह ने अता नहीं फरमाई। कौन कह रहा है? हुज़ूर सरवर कायनात फरमा रहे हैं। और किससे कह रहे हैं? जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी जैसे अजीम साहबी से आपका इरशाद है। आपने इरशाद फरमाया कि ए जाबिर, अल्लाह ने मेरी उम्मत को 5 चीज़ें, 5 नेमतें, 5 तोहफे, 5 इनायतें ऐसी अता फरमाई हैं कि जो इससे पहले किसी नबी को अल्लाह ने इताअत नहीं फरमाई, अता नहीं फरमाई है। पहली नेमत यह है कि जब माह मुबारक की पहली रात आती है तो मेरी उम्मत पर खुदा की नज़र रहमत होती है और अल्लाह जिस पर रहमत की निगाह रखे उस पर कभी अजाब नहीं करता। वो अजाब से महफूज हो जाती वो उम्मत कि जिस पर अल्लाह की निगाह रहमत हो। तो माह मुबारक रमज़ान में अल्लाह की निगाह रहमत हम पर होती है। इसका मैंने वाक़या ये पेश किया कि रसूलुल्लाह की एक निगाह अगर एक देगची पर पड़ गई तो उसमें इतनी बरकत हो गई, उनकी एक निगाह अगर एक तनूर के अंदर पड़ गई तो उसमें इतनी बरकत हो गई। तो जब अल्लाह के रसूल की एक निगाह से इतनी बरकत हो सकती है तो जिस माह मुबारक पर ख़ुद अल्लाह की निगाह हो तो उसमें कितनी बरकत होगी। पिछले वाक़े से आपने अंदाज़ा फरमाया होगा। और ये दूसरी रिवायत है कि अल्लाह की रहमत जो है, अल्लाह की निगाह रहमत मुसलमान उम्मत पर रहती है, जो रोज़ेदार होते हैं उन पर रहती है। तो जिस पर अल्लाह की निगाह रहमत हो फिर वो अजाब से महफूज हो जाते हैं। तो पहली चीज़ क्या है कि फरमाया जब माह मुबारक की पहली रात आती है तो मेरी उम्मत पर खुदा की नज़र रहमत होती है और अल्लाह जिस पर रहमत की निगाह रखे उसको हरगिज़ अजाब नहीं देता है। इसी तरह से दूसरी जो नेमत है कि रोज़ेदार के मुंह से जो बदबू होती है वो मुश्क से ज़्यादा अजीज़ तर है अल्लाह को। मुश्क सबसे अच्छी दुनिया की खुशबू का नाम है मुश्क, कि जो हिरन के नाफे के ज़रिए से मिलती है। मुश्क से बेहतर कोई दुनिया की खुशबू नहीं है। न उसके सामने कोई इत्र है, न उसके सामने किसी किस्म का कोई भी आज के जो चले हैं खुशबुएँ वो उसके सामने कोई काम देती हैं। और ये एक रोज़ेदार के मुंह से जो भूख की वजह से थोड़ी सी बदबू आती है तो अल्लाह के नज़दीक वो मुश्क से ज़्यादा उसमें खुशबू है। इसीलिए एक यहाँ पर भी रिवायत है कि जनाब मूसा ने जब रोज़े रखे तो फिर वो कोह तूर पर नहीं गए, कोह तूर पर तशरीफ़ नहीं ले गए और रोज़ा रखने के बाद फिर कोह तूर पर तशरीफ़ ले जाते हैं। अल्लाह की आवाज़ आई, ए मूसा तुम क्यों नहीं आए? कहा कि पालने वाले मैंने रोज़ा रखा था और मेरे मुंह से बदबू आ रही थी, इसलिए मैं हाजिर नहीं हुआ कि मैं तुझसे कैसे गुफ्तगू करता, तुझसे गुफ्तगू करो मुँह से बदबू आ रही हो। कहा ये मूसा क्या कह रहे हो? अरे रोज़ेदार के मुँह से जो बदबू नहीं होती है बल्कि वो ऐसी खुशबू होती है जो मेरे नज़दीक मुश्क से ज़्यादा बेहतर है। तो इससे अंदाज़ा फरमाइए कि ये इनायत वो है जो पूरी उम्मत को कुदरत ने अता फरमा दी है कि जो पहले के अंबिया को हासिल थी। तो जो फरमाई आपने, जो पहले के अंबिया को हासिल थी वो नेमत जो है अल्लाह ने पूरी उम्मत मोहम्मदिया को अल्लाह ने अता फरमाई है। ये दूसरी रहमत है। और तीसरी ये है कि फरिश्तेगान इलाही शब व रोज़ उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। अल्लाह फरिश्ते मुअय्यन कर देता है हर रोज़ेदार के लिए कि जो दिनों रात उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगते हैं, उसकी तरफ से तौबा करते हैं, उसके लिए इस्तिग़फ़ार, उसके गुनाहों से माफ़ी के लिए दुआ मांगते हैं। तो ज़ाहिर है फ़रिश्ता अगर दुआ मांग रहा हो तो क्या अल्लाह उसकी दुआ रद्द कर देगा? लिहाज़ा ये नेमत ऐसी है जो रसूल ने फरमाया जो किसी भी नबी की उम्मत को अल्लाह ने अता नहीं फरमाई है। और उसके बाद नंबर 4 जो चौथी नेमत है जो अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया को अता फरमाई जो किसी को हासिल नहीं हुई है, आपने इरशाद फरमाया कि खुदावंद आलम अपनी जन्नत को अमर फरमाता है कि रोज़ेदारों के इस्तक़बाल के लिए अपनी तमाम सजावट के साथ तैयार रहे। यानी रोज़ेदारों को के लिए जन्नत को सजाया जाता है। जन्नत पहले से सजी सजाई है। जन्नत से ज़्यादा हसीन मकाम कौन सा हो सकता है? जन्नत से ज़्यादा खूबसूरत मकाम कौन सा हो सकता है? लेकिन कुदरत की तरफ खुसूसी हुक्म होता है कि जन्नत को और सजाया जाए, मज़ीद सजाया जाए, क्योंकि मेरे रोज़ेदार उसमें आने वाले हैं। इससे अंदाज़ा फरमाए कि अल्लाह की निगाहों में रोज़ेदारों का कितना शरफ़ है
और रोज़ेदारों से कितनी मोहब्बत करता है और रोज़ेदारों से कितनी उल्फत है। जो कोई बहुत अजीज़ में लाख खूबसूरत घर हो, लेकिन लाख दौलतमंद शख्स हो, लेकिन उसका कोई बहुत महबूब आ रहा है, तो फिर अपने खादिमों से कहेगा कि घर को और सजाओ, मेरे घर को और रौनक बख्शो, मेरे महल को और सजाओ, क्योंकि मेरा महबूब आ रहा है। तो इसका मतलब ये रोज़ेदार नहीं बल्कि अल्लाह के महबूब हैं, कि जो उसकी बारगाह में जब जन्नत में पहुँचेंगे तो अल्लाह जन्नत के खादिमों को हुक्म देगा कि जन्नत को मेरे महबूब के लिए और ज़्यादा सजा दो, इससे ज़्यादा सजा दो जितनी सजी हुई है। इससे अंदाज़ा कीजिए आप कि कुदरत की निगाहों में एक रोज़ेदार की कितनी अहमियत है, कितनी अज़मत है, कितना शरफ़ है, कि जिसकी वजह से वो जन्नत के खादिमों को हुक्म देता है कि जन्नत को मज़ीद सजाया जाए, उसको मज़ीद सजावट बख्शी जाए। और पाँचवीं नेमत जो है कि जो उम्मत मोहम्मदिया को अता हुई है, जो उसमें यह है कि आखिरी इस माह मुबारक रमज़ान की आखिरी रात में अल्लाह जो है जितने भी रोज़ेदार होते हैं सबको खुदा बख्श देता है, उसके अगले पिछले सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। और उसके बाद मैंने अर्ज़ किया कि इस तरह से वो रोज़ेदार होता है कि जैसे माँ के शिकम से कोई बच्चा पैदा हो, कि जिसके ऊपर कोई गुनाह नहीं होता है, जो बिल्कुल बेगुनाह होता है। ये है रोज़ेदार की अज़मत और यह है रोज़ेदार का शरफ़। और एक रोज़ा भी अगर किसी का कबूल हो गया, नहीं तवज्जो फरमाए, ये भी हदीस शरीफ है कि अगर एक रोज़ा भी किसी का कबूल हो गया तो उसके 50 साल के गुनाह बख्श दिए जाते हैं, और अगर उसके उम्र जो है वो कम हो तो उसके आइंदा के गुनाह और पिछले गुनाह सब बख्श दिए जाते हैं। ये ऐसी अजीम नेमत है कि जो अल्लाह ने किसी और उम्मत को नहीं अता फरमाई है। और उसके बाद रसूल ने इरशाद फरमाया कि सौम जुन्नतुन, रोज़ा दुनिया आखिरत में आने वाली बलाओं के लिए सिपर है। जुन्नत माने सिपर है। सिपर जो है कि जो दुनियावी बलाओं से भी महफूज रखती है और उखरवी बलाओं से भी ये सिपर जो है वो महफूज रखती है। लिहाजा गुजारिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा माह मुबारक रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो तिलावत कुरान मजीद की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो खैर व खैरात की जाए। देखिए बहुत लोग बहाना करते हैं, अरे साहब हमारे पास पैसे ही नहीं है, माल ही नहीं है, हम क्या खैर व खैरात करें, हम क्या किसी की मदद करें, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो याद रखिए कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, हर ज़माने में ऐसे लोग बहाने बाद मौजूद थे, तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम क्या खैरात करें, हम किसी की क्या मदद करें। तो रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि एक खजूर भी अगर तुमने किसी को दे दी तो ये खजूर नहीं होगी, बल्कि तुमको इसके बदले में पूरा एक पहाड़ जो है मैदान हश्र में मिलेगा। उसके बदले में जो भी सदका तुम करोगे तो अल्लाह उसकी परवरिश करता है। अरे अजीब जुमले हैं, तुम्हारे सदक़े की अल्लाह परवरिश करता है और मैदान हश्र में वो सदका तुम्हें एक पूरे पहाड़ के सूरत में मिलेगा। ज़रूरी नहीं कि 100 आदमियों को रोज़ा रखवाया जाए, खुलवाया जाए, 1000 आदमियों को रोज़ा खुलवाया जाए, नहीं। अगर नहीं, ये नहीं कि करोड़पति हो एक खजूर दे दी उसने कि रसूलुल्लाह ने फरमाया खजूर दे दो ये उनके लिए जिनके पास नहीं है, जिनके पास नहीं है उनके लिए है कि अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो कम से कम एक खजूर तो दे सकते हो, उसका इतना सवाब हो जाएगा कि तुम हिसाब नहीं कर पाओगे। अरे खजूर भी नहीं है तो कम से कम कि मीठा बोल तो उससे बोल सकते हो, तुम कुछ मोहब्बत की बात तो उससे कर सकते हो। मोहब्बत की गुफ्तगू करना भी सदका है। किसी के दिल को बहला लेना भी, अगर कोई गमगीन है उसके दिल को बहला देना है वो भी सदका है। कोई अच्छे बोल देना भी सदका है। ये नहीं कि तुम कुछ पैसे दो तभी सदका होगा, कुछ खाने को दो कभी कोई सदका होगा, नहीं। अगर कोई गम में है तो तुमने उसके गम को बहला दिया, 2-4 मीठे बोल उसके साथ बोल दिए, उसके दिल को तसल्ली तुमने दे दी, तो यही बहुत बड़ा सदका हो जाएगा। तो सदक़े के मानी ये है कि किसी के दिल को तसल्ली दे दो। ज़रूरी नहीं है कि उसको मुनक्कर ग़िज़ाएँ खिलाओ, उसको पुलाव खिलाओ, उसको कोफ्ते खिलाओ, तब कहीं जाकर सदका होगा। आप देखें कि 2 चीज़ें होती हैं, एक इंसान का जिस्म है और एक इंसान की रूह है। कोई कह सकता है आज के ज़माने में, नौजवान होते कभी कोई कहा करते हैं साहब इस्लाम की क्या खसूसियत है, और इस्लाम, ये तो डॉक्टर भी बताते हैं कि इंसान को जो है 30-35 दिन जो है वो
भूखा रहना चाहिए ताकि उसके जो है वो उसके आज़ाए रईसा जो है उसका जो है सब फिर दोबारा काम करने लगे। तो लिहाजा इस्लाम ने अगर बता दिया तो कौन सी बड़ी बात कर दी है। तो इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो है कि मेडिकल साइंस आज बता रही है और इस्लाम ने 1400 साल पहले बताया है। पहला इम्तियाज़ तो ये है। और दूसरा इम्तियाज़ ये है, बच्चों को, हमारे जवानों को फ़र्क महसूस करना चाहिए। दूसरा इम्तियाज़ ये है कि मेडिकल साइंस ने फाका बताया है, इस्लाम ने रोज़ा बताया है। फाका नहीं, रोज़ा बताया है। फाका सिर्फ जिस्म की सेहत के लिए होता है और रोज़ा जिस्म और रूह दोनों की सेहत के लिए होता है। इंसान का जिस्म भी उससे सेहतमंद होता है, उसके अमराज से दूर होते हैं, और इंसान की रूह भी सेहतमंद होती है उससे। रूह की ग़िज़ा है रोज़ा। रूह की मुरग़्ग़र ग़िज़ाएँ अगर खाई जाएँ, चिकनी ग़िज़ाएँ खाई जाएँ, इंसान का जिस्म तो मुस्तंडा हो जाएगा मगर रूह कमज़ोर हो जाएगी उसकी। रूह कमज़ोर हो जाएगी उसकी मुरग़्ग़र चिकनी ग़िज़ाओं से और इस तरह की ग़िज़ाओं से। जिस्म तो खूब उसका मोटा ताज़ा हो जाएगा, मालूम 150 किलो का हो गया हो, लेकिन एक रूह उसकी कमज़ोर हो जाएगी। रोज़ा वो है जो जिस्म को भी सही व सालिम रखता है, उसी के साथ साथ इंसान की रूह को भी सही व सालिम रखता है। और आप याद रखें कि जिस्म फ़ना हो जाने वाला है और रूह बाकी रह जाने वाली है। और एक चीज़ और अर्ज़ कर दूँ कि फ़रिश्तों के मकाम पर, मलाइका के मकाम पर पहुँच जाता है एक रोज़ेदार। नहीं ज़्यादा वक्त है कि बहुत ज़्यादा तफसील बयान हो। मलाइका के मकाम पर रोज़ेदार पहुँच जाता है। क्यों? मलाइका क्या, कौन है? मलाइका वो हैं कि जो जिनको न पानी पीते हैं वो, मलाइका वो हैं जो न खाना खाते हैं वो, मलाइका वो हैं न कोई जिनसी अमल करते हैं वो, मलाइका सिर्फ इबादत करते हैं, सिर्फ इबादत करते हैं, सिर्फ इबादत करते हैं। लिहाजा इंसान जब रोज़ेदार होता है तो वही सिफ़तें उस रोज़ेदार में पैदा हो जाती है कुछ एक मलक और फरिश्ते में होती हैं कि खाना होता है सामने मगर नहीं खाता, पानी होता है सामने मगर नहीं पीता, जिनसी अमल से उसको वो बचता है, वो अगरचे जायज़ है उसके लिए लेकिन फिर भी वो उससे बचता है। इसी तरह से वो तमाम उस मंजिल पर पहुंच जाता है जो एक फरिश्ते एक मलक की मंजिल होती है, और उसी मकाम पर अल्लाह उसको पहुंचा देता है एक रोज़ेदार को, कि उसी तरह से वो दुनिया के अलाक़ से दूर हो जाता है जिस तरह से एक मलक एक फ़रिश्ता जो है वो दुनियावी चीज़ों से दूर होता है। आप याद रखें कि इतनी बड़ी नेमत अल्लाह की है, आप उससे महरूम ना रहें। और रोज़ा रखना हमारे लिए वाजिब लाज़िम है। अगर रोज़ा नहीं रखा तो फिर मैं नहीं समझता कि उसका क्या हश्र होगा। जब मैदान क़यामत पे इंसान पहुँचेगा और जब उसको वहाँ पर भूख लगेगी, जब उसको वहाँ पर प्यास लगेगी, तो कहेगा कि भाई अल्लाह की तरफ से कुछ खाने का इंतज़ाम नहीं है, कुछ पानी का इंतज़ाम नहीं है। वहाँ कोई होटल नहीं होगा, क़यामत के मैदान में कोई होटल नहीं होगा, कोई मोटल नहीं, कोई ढाबा वाबा नहीं मिलेगा वहाँ पर कि ढाबे पे भूख लगी आपने खाना पीना खा लिया, कोई होटल वहाँ चले गए अंदर और जाके अंदर आपने खाना खा लिया। एक चटियल मैदान होगा और धूप ही धूप होगी, उसमें गर्मी ही गर्मी होगी, शिद्दत ही शिद्दत होगी। उस वक्त जब भूख लगेगी, जब प्यास लगेगी, और जब उस वक्त वहाँ पर गुनाहगार कहेगा खाने का कोई सामान नहीं अल्लाह मियाँ की तरफ से, अरे भाई कुछ तो खाने का इंतज़ाम होना चाहिए, अल्लाह मियाँ की तरफ से पानी का कोई इंतज़ाम नहीं होना चाहिए, कोई पानी का इंतज़ाम नहीं, पानी का इंतज़ाम तो होना चाहिए। तो आवाज़ आएगी कि क़यामत में जो खाना पानी मिलने वाला था तुम माह रमज़ान में ठूस गए, तुम माह रमज़ान में तुम खा गए। अगर तुमने रमज़ान में जो रोज़ा रखा होता और खाने से परहेज़ किया होता तो वो खाना क़यामत के लिए महफूज हो जाता। अगर तुमने पानी नहीं पिया होता तो पानी क़यामत के लिए महफूज हो जाता। तो जो खाना पानी तुम्हें यहाँ मिलने वाला था वो माह रमज़ान में तुम तो थूर चुके, तुम तो खा चुके, तुम तो भर चुके। लिहाजा अगर तुमने रोज़ा रखा होता तो उस रोज़े के उस भूख के बदले में तुम्हें यहाँ खाना मिलता, उस प्यास के बदले में तुम्हें यहाँ पानी मिलता। तुम यहाँ का खाना पानी माह रमज़ान में नौश फरमा चुके हो। लिहाजा अब यहाँ फाक़े से रहो, यहाँ ना खाना मिलेगा ना पानी मिलेगा। माह मुबारक रमज़ान में रोज़ा रखा होता वो खाना आज के लिए महफूज हो जाता, पानी से तुमने परहेज़ किया होता आज के लिए महफूज हो जाता। लिहाजा तुम फाक़े से भी रहोगे और तुम प्यास से भी रहोगे। इसका मतलब यह है कि ये माह मुबारक रमज़ान की भूख और प्यास बेकार नहीं है, कि बेकार इसको न समझिए कि ज़बरदस्ती अल्लाह जो है वो हमें भूखा रख रहा है, ज़बरदस्ती हमें प्यासा रख रहा है। नहीं, ये जितना खाना पानी जो हम
आज इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं माह मुबारक रमज़ान में, ये सब हश्र के मैदान के लिए महफूज हो रहा है। और मैदान हश्र में ये हमें खाना भी मिलेगा, मैदान हश्र में हमें पानी मिलेगा। तो अगर मैदान हश्र की भूख और प्यास से अरे प्यास कैसी, वहाँ प्यास से ज़बानें ज़मीन तक लटक के आ जाएंगी, इतनी प्यास होगी। तो यहाँ की बात कर, अरे साहब भूख बर्दाश्त नहीं होती, और उससे क्या करे साहब, भूख बर्दाश्त नहीं होती, अरे साहब प्यास बर्दाश्त नहीं होती। तो वहाँ की भूख को देखो और वहाँ की प्यास को देखो जो मैदान हश्र में होगी। वहाँ की भूख और प्यास से अगर तुम्हें बचना है तो यहाँ की भूख और प्यास को बर्दाश्त करना होगा कि जो वहाँ के भूख और प्यास के सामने ज़रा सी हैसियत नहीं रखती है। लिहाजा हमारे नौजवानों से गुजारिश है, हमारी मोमिनीन से गुजारिश है, जो हज़रात ताकत रखते हैं और वो जो रोज़ा नहीं रखते उनसे गुजारिश है कि अब भी मौका है, बारगाह इलाही में तौबा करके और अल्लाह की तरफ आ जाए और जो है रोज़ा रखें। और जो रोज़ा नहीं रख सके हैं उसके सिलसिले बाद में तौबा करें और उसके बाद उसका कफ़ारा दे कर उसकी जो है उसकी क़ज़ा रखें। और यकीन याद रखें, आपके तौबा के मानी कल्ले पीटना नहीं है, तौबा के मानी कान पकड़ना नहीं है। कभी कभी मैं नमाज जब मैं ख़त्म करता हूँ तो पीछे से कुछ आवाज़ आती है कल्ले पीटने की, तड़ा 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 तड़ कल्ले पीट रहे, ये तौबा नहीं है। न कल्ला पीटना तौबा है, न कान पकड़ना तौबा। तौबा के मानी क्या है? तौबा के मानी है पलटना, तौबा के मानी पलटना। मौत के मानी भी पलटना है और तौबा के मानी भी पलटना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह की तरफ पलट कर जाना है। तवज्जो रहे, बस मैं अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा मुझे बात नहीं करना है। कुरान में है मौत में रजत है, मौत में पलटना है। हम अल्लाह के लिए अल्लाह की तरफ पलट कर जाना है। इसका मतलब मौत भी पलटना है और तौबा भी पलटना है। तौबा के मानी पलटना। तो पलटने की किन मानों में कि गुनाह के रास्ते से पलट कर अल्लाह की इताअत के रास्ते पर आ जाए, ये है तौबा। तो इससे पहले कि मौत हमको पलटाए, हम खुद तौबा के ज़रिए से गुनाह के रास्ते को छोड़कर अल्लाह की इताअत के रास्ते पर आ जाएं, ताकि जब बारगाह इलाही में पलट कर जाएं तो हम अल्लाह को जवाबदेह हो सकें कि हाँ, हमने अपनी ताकत और हैसियत के मुताबिक तेरी इताअत भी की और तेरी फरमाबरदारी भी की है। बेहतरीन ज़माना इस वक्त दुआओं का ज़माना है। दुआ के सिलसिले में इंशाअल्लाह थोड़ी सी गुफ्तगू होगी कि दुआ क्या चीज़ है, और तौबा का ज़माना है, इस्तग़फ़ार का ज़माना है, खैर व खैरात का ज़माना है, तिलावत कुरान मजीद का ज़माना है। यतीमों की मदद कीजिए, बेवाओं की मदद कीजिए, गरीबों का सहारा बनिए, और जो कमज़ोर लोग हैं उनकी मदद कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम अंजाम दीजिए। इंशाअल्लाह हमारे गुनाहों को अल्लाह माफ़ फरमाएगा और हमें इंशाअल्लाह मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की शिफ़ात के साथ साथ इंशाअल्लाह जन्नत नसीब होगी बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।